Alright, this is Ishan Qureshi, and in this video, we are about to discuss the MCQs of chapter number 7, which is solution and suspension. First statement is foam या froth is. Foam या froth क्या है? Suspension of droplets of one liquid into another. मतलब कि हमने सस्पेंशन तैयार किया है और कैसे तैयार किया है? वन लिक्विड इनटू अनदर, एक ड्रॉप लिक्विड का किसी दूसरे लिक्विड में डाला है। तो ये नहीं हो सकता। फॉर्म या फ्रॉथ के बारे में याद रखिएगा कि फॉर्म या फ्रॉथ जो है वो सस्पेंशन होता है गैस का लिक्विड के अंदर। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास आई मस्ट रिमूव दिस, यस, सो हाईलाइट शुड बी सस्पेंशन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। सस्पेंशन अगर फाइन पार्टिकल्स की बात करें तो अगेन फाइन पार्टिकल्स सॉलिड है, तो सॉलिड जो है वो नहीं होते फॉर्म या फ्रॉथ। और सस्पेंशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, अगेन पार्टिकल्स की बात हो रही है तो अगेन ये भी नहीं हो सकता। इट इज़ यूजुअली लेसर इन क्वांटिटी। अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो सॉल्यूशन के अंदर इसकी क्वांटिटी कम होती है, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की। तो याद रखो सॉल्यूट हमेशा क्वांटिटी के अंदर कम होता है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है। इसी एमसीक्यूज को आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, इट इज़ यूजुअली ग्रेटर इन क्वांटिटी, तो आप बताएंगे सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन तो वो मिक्सचर है या वो कंपोजिशन है जो सॉल्यूट सॉल्वेंट से बनती है, और सस्पेंशन जो है वो हीटेरोजीनस मिक्सचर होता है। अब अगर मैं सॉल्यूशन सस्पेंशन का भी बताऊं तो सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनस होता है, यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का होता है, और सस्पेंशन जो है वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट, नॉट सॉल्युबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट नहीं, बल्कि जब सॉल्यूशन तैयार हो जाता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात करें, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों सूरतें याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी सॉलिड और लिक्विड पे किसी भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो देयर विल बी नो चेंज, यानी solubility has no concern with the patient. Now, solution in which solute has less quantity, यानी ऐसा solution जिसमें solute की quantity कम है than the solvent, solvent के मुकाबले में solute की quantity कम है और इतनी है कि उसमें मजीद solution solute जो है वो dissolve हो सकता है, ऐसा solution unsaturated solution कहलाता है। याद रखो सॉल्यूशन की तीन टाइप्स होती है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व हो सके वो अनसैचुरेटेड है, जिसमें मजीद सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व ना कर सके वो सैचुरेटेड है, और अगर हम मजीद डिसॉल्व करना चाहें तो उसे हीटिंग या बॉइलिंग के मैकेनिज्म से गुजार दें सॉल्वेंट को, तो मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, ऐसा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। Which of the following is or are the characteristic of the crystalline solid? इनमें से कौन सा फीचर है या कौन से फीचर्स हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो याद रखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल सही है। दे हैव रेगुलर एंड डेफिनेट शेप, इनकी रेगुलर और डेफिनेट शेप होती है, ये भी सही है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेन्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन, यानी इनके पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो राइट, द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, पानी को ब्रेक करना है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। सिंपल डेफिनेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। इसी तरह से एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की, हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। किसी रिएक्शन में वाटर ऐड करें तो प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन, किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड करें प्रोसेस कहलाएगा हाइड्रोजनेशन, और ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को रिमूव करें वो डिहाइड्रोजनेशन कहलाता है। Now, number of solutes dissolve in 1000 ग्राम of solvent, सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करें 1000 ग्राम में, ग्राम की बात होगी तो ये जाएगा आंसर मोलैलिटी के खाते में। भाई मोलैरिटी और मोलैलिटी में सिर्फ एक ही फर्क है कि मोलैरिटी के अंदर सॉल्वेंट जो है वो लीटर्स में होता है, यानी वॉल्यूमेट्रिक होता है, और मोलैलिटी के अंदर जो आपका सॉल्वेंट होता है वो ग्राम के अंदर होता है। राइट जी, द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा वन होती है, हमेशा हमेशा वन होगी। आपके पास एमसीक्यूज में इस तरह भी सवाल आ सकता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 0.4 है तो सॉल्वेंट की क्या होगी, आप बताएंगे 0.6 होगी। क्यों? क्योंकि 0.4 प्लस 0.6 जो है वो 1 होगा।
तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, चाहे सॉल्यूट 0.3 है तो सॉल्वेंट जो है 0.7 है, 0.5 सॉल्यूट है तो 0.5 ही सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बराबर होती है 1 के, यानी कि दोनों का सम जो है वो हमेशा बराबर होता है 1 के। द पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, किसकी बात करें, मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें, ओके, डिसॉल्व्स इन डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी आपने सॉल्यूट जो है वो ग्राम्स में किलोग्राम्स में लिया है, और सॉल्वेंट जो है वो आपने वॉल्यूमेट्रिक लिया है, यानी कि लीटर के अंदर या क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया है। ये रिलेशनशिप क्या है, देखो मास है और वॉल्यूम है, इज सिंपल मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर दोनों जगह मास होते आप कहते हैं मास बाय मास रिलेशनशिप, दोनों जगह वॉल्यूम होते आप कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप, और पहले सॉल्यूट वॉल्यूम में होता और मास आपका वॉल्यूम जो है वो आपका सॉल्यूट में होता और सॉल्वेंट आपका मास में गिवन होता, तो आप कहते हैं वॉल्यूम बाय मास रिलेशनशिप। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।